नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल शास्त्र वॉइस पर। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर गाय को ये एक चीज चुपचाप खिला देना, इतना धन आएगा कि संभालना मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा जो है वो PRH रही है 27 नवंबर 2023 को, जो कि है साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा। श्री हरि विष्णु को ये पूर्णिमा सबसे ज्यादा प्रिय होती है और ये जो है वो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। और इस दिन यदि आपको छोटे और सरल से उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल कर आ जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना भी दोस्तों आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप इस दिन कुछ छोटे छोटे से उपायों को कर लेते हैं तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको कौन से वो उपाय है जो करने हैं, जिसके बाद आप अपने जीवन में हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में फिर दोस्तों कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय कि कौन सा है, वो सबसे पहला उपाय जो करना है आपको साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा पर। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन धन की देवी माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। गंगा मैया के इस दिन पूजा की जाती है। शिव जी की पूजा इस दिन विशेष तौर पर की जाती है। तो दोस्तों अगर आप किसी पवित्र नदी में या किसी सरोवर में पवित्र में इस दिन स्नान करते हैं तो उत्तम है। आप मान लीजिए आपके घर के आसपास नहीं है या इस दिन आप दूर नहीं जा सकते हैं, तब आपको क्या करना है? तो दोस्तों गंगा जल तो आप सभी के घर में होगा, तो आपको लेना है थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है ना? थोड़ा सा गंगा जल आपको डालना है अपने स्नान वाले पानी में। जिस जल से भी दोस्तों आप स्नान करते हैं उसमें आपको 3-4 बूंदें गंगा जल की डालनी है और उसी जल से दोस्तों आपको स्नान करना है। जितना पुण्य आपको गंगा में स्नान करके मिलता उतना ही पुण्य दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा। जब आप गंगा जल की कुछ बूंदें जल में डाल करके नहा लेते हैं, गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है। आप सभी जानते हैं कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है और जिस घर में भी, अगर किसी के घर में भी यदि गंगा जल होता है तो हमेशा उस घर में किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। कहने का मतलब है दुख संकट जितने भी कष्ट होते हैं न, वह घर से हमेशा दूर रहते हैं। दोस्तों आपको गंगा जल की कुछ बूंदें पानी में डालकर स्नान भी करना है और गंगा जल आपको थोड़ा एक लोटस में डालना है और गंगा जल जिस लोटस में आपने डाला है आपको अपने पूरे घर में इस दिन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन आपको पूरे घर में जितने भी कमरे हैं न, आपके घर में सभी जगहों पर आपको गंगा जल डालकर जल में पूरे घर में दोस्तों आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से दोस्तों जितनी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो भी बुरी शक्तियां होंगी, वो आपके घर से दूर हो जाएंगी किसी के साथ। दोस्तों आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। जब आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा जल का छिड़काव करते हैं अपने घर में हर जगह, दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वॉशरूम और शौचालय में आपको बस नहीं जाना है, बाकी आपको अपनी छत पर, घर में सभी जगह पर इसका छिड़काव करना है। तो दोस्तों ये तो था पहला उपाय कि आपको गंगा जल डालकर स्नान करना है और गंगा जल का ही आपको छिड़काव करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है और जब आप इस स्नान करते हैं तो आपको इसका कई गुना फल प्राप्त होता है जो आपको पवित्र नदी में स्नान करके मिलता, वहीं दोस्तों आपको यहां पर मिलता है। तो चलिए दोस्तों आप जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की कौन सा है। वो दूसरा उपाय जो आपको करना है कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन। तो दोस्तों ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा ये है आपके जीवन में धन की कमी को दूर करने वाला उपाय। मान लीजिए आपके जीवन में दोस्तों अगर धन से जुड़ी समस्याएं बहुत ज्यादा आती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है आपके साथ कि आपका जो धन है वो जुड़ नहीं पाता है, इकट्ठा आप उसे नहीं कर पाते हैं, या बहुत मेहनत करने के बाद भी दोस्तों आपको इतना मुनाफा नहीं हो रहा है, इतनी बचत नहीं हो रही है जितनी बचत आप करना चाहते हैं। कोई व्यापार करते हैं वो इतना अच्छा नहीं चल रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, तब दोस्तों आपको कौन सा उपाय करना है? तो दोस्तों आपको दूसरा उपाय करना है और दूसरे उपाय को करने के लिए आपको बनानी है रंगोली। यहां दोस्तों घर पर जब आप करेंगे तो आपको एक रंगोली बनानी है और दीपक जलाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है?
न देसी घी के 2 दीपक जलाएंगे और आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक रंगोली बनानी है। इस उपाय को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में तो आएंगी, लेकिन कभी भी आपके घर को वो छोड़कर नहीं जाएंगी जब उनको आप ऐसी तैयारी करेंगे। यानी उनके आने के लिए जब आप ऐसी तैयारी करके रखेंगे कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाकर रखेंगे, रंगोली बनाएंगे, और इसी के साथ दोस्तों आपको तोरण भी लगाना है अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर। चाहे तो आप आम के पत्तों का तोरण लगा लें या फिर किसी और पत्तों का तोरण भी आप लगा सकते हैं, फूल माला भी उसमें दोस्तों ऐड कर सकते हैं। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी आपके घर में तो आती है, मगर आपके दोस्तों घर को वो छोड़कर नहीं जाती हैं। फिर जब आप ये वाला उपाय करते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आप सभी जानते हैं कि कार्तिक की जो पूर्णिमा है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, और कार्तिक के महीने में ही धन की देवी माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं। श्री हरि विष्णु को ये महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, तो दुकान पर कैसे करना है? तो दोस्तों दुकान पर आपको यह करना है कि अपनी दुकान के ऊपर आपको तोरण लगाना है। चाहे तो आप आम के पत्तों का लगा लीजिए, या फिर आप दोस्तों माला जो होती है ना, पीले फूल की कोई भी पीले फूल आप ले सकते हैं। गेंदा हो गया, गेंदे की आप माला बना सकते हैं, उसके अंदर आम के पत्ते जोड़ करके वो तोरण आप अपनी दुकान पर लगाएं। आपकी दुकान पर माता लक्ष्मी आएंगी और हमेशा आपका व्यापार जो है वो बहुत अच्छे से चलेगा। कभी भी आपको अपने जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना ही नहीं पड़ता है, जो लोग कर लेते हैं इस उपाय को। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोस्तों एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि कार्तिक पूर्णिमा जिस दिन होती है या कोई भी साल की पूर्णिमा जिस दिन होती है, उस दिन कभी भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं। माता लक्ष्मी कभी उस घर में नहीं आती है। जिस घर के लोग आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को देखकर जो मुंह बनाते हैं दोस्तों, हमेशा चिल्लाते हैं एक दूसरे पर, कभी भी उस घर में देवताओं का वास नहीं होता है। कभी भी दोस्तों उस घर में माता लक्ष्मी नहीं आती और धन की हानि उस घर में हमेशा होती है। तो ये गलती दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको मसूर की दाल हो गई, बैगन हो गया, इन चीजों का भी परहेज करना है। इन चीजों का आपको कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की कौन सा है। वो तीसरा उपाय जो करना है आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो किया गया दान होता है यह सबसे बड़ा दान होता है। यानी कार्तिक के महीने में जो पूर्णिमा पड़ती है उस दिन यदि आप कुछ भी दान करते हैं, मान लीजिए आप खाने पीने की कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं, या फिर किसी को कुछ भी दान कर रहे हैं, कपड़ों का दान कर रहे हैं, या फिर सूखे अनाज का आप दान कर रहे हैं। दोस्तों सूखे अनाज का दान भी आप कर सकते हैं। इस दिन तो कुछ भी दान करें, लेकिन दोस्तों आपको चाहे थोड़ा दान करें, जितनी आपकी सामर्थ्य है ना उतना आप दान करें, लेकिन आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में सबसे बड़ा जो दान होता है वो होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आप दान करते हो तो जितना आप दान करते हो उसका कई गुना BRH करके आना आपको देते हैं, और कभी भी आपके जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों इस दिन यदि आपके घर पर भी कोई आ जाता है, कुछ भी खाने पीने या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर पर आपके दरवाजे पर आता है, तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी भी आप उसे खाली हाथ न जाने दें। जितना आपसे हो सकता है, जितना आपसे बनता है, उतना आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर करें। उस व्यक्ति की मदद जरूर करें जो आपके दरवाजे पर आया है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको गाय को वो कौन सी एक चीज है जो चुपचाप खिलानी है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिसके बाद आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं, और धन जो है वो आपका हमेशा बढ़ेगा। धन वृद्धि आपकी होती रहेंगी। व्यापारी अगर है, व्यापार अच्छे से चलेगा। कोई भी बड़ी विशेष मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। मात्र गाय को ये एक चीज चुपचाप से आपको खिलानी है कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन। दोस्तों उपाय को करने के लिए आपको लेनी है अपने घर की सबसे पहली रोटी। जी हां दोस्तों, रोटी तो आपको गाय को खिलाएंगे ही, लेकिन आपको रोटी खिलानी है वो जो आप बनाएंगे
अपने घर में सबसे पहली रोटी आटे के अंदर दोस्तों बिल्कुल भी नमक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो रोटी आपने बनाई है अपने घर में, सबसे पहले उसके ऊपर दोस्तों आपको हल्का सा, बिल्कुल नाम मात्र के लिए उसके ऊपर आपको लगाना है घी, ठीक है ना। देसी घी लगाना है, शुद्ध वाला, और आपको डालनी है उस पर थोड़ी सी हल्दी। ये हाँ दोस्तों, थोड़ी सी हल्दी आप डालेंगे और उसके बाद दोस्तों आपको रखना है उसके ऊपर गुड़ टू गुड़ रख लिए। दोस्तों आपने गुड़ रखने के बाद आपको क्या करना है, उस रोटी को करना है बंद और जाना है आपको गौ माता के पास, ठीक है ना। आपके घर के आसपास जहां पर भी गौ माता हो वहां पर आपको जाना है और गुड़ वाली ये रोटी जिसके ऊपर आपने थोड़ा सा घी लगाया है, थोड़ी सी हल्दी लगाई है, आपको ये गौ माता को खिला देना है। आप सभी जानते हैं लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है गौ माता। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। और कोई भी अगर बड़ी विशेष मनोकामना है दोस्तों, तो रोटी जब आप खिलाएंगे गौ माता को, उनके माथे पर हाथ रख करके आपको अपनी प्रार्थना कह देनी है, बोल देनी है श्री हरि विष्णु जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर देंगे। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल 2023 में कर देख लीजिए दोस्तों, आने वाले समय में आपका जो जीवन होगा वो बदल जाएगा। आपका सोया हुआ भाग्य भी चमक जाएगा। कभी भी आपको अपने जीवन में कोई दुख और कष्ट कभी परेशान नहीं करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि गौ माता के चरणों की धूल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो भी यदि कोई अपने माथे पर लगा लें, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पूजने होती है हमारी गौ माता, और गौ माता की जो सेवा कर लेता है उसका जीवन सुधर जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। तो इस बार दोस्तों ये उपाय आप जरूर करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी आपको हमसे पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब कर